एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि हमारे बारिश की वजह से क्या हाल हो गया है पूरे रूम का। मतलब पूरे रूम में ना ऐसा पानी सा आ रहा था छत से, और छत का ऊपर ना पपड़ी सी निकल रही थी। तो टाइम देखिए अभी हो रहा है 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन किया है ताकि ऊपर से जितनी भी पानी वगैरह नीचे गिर रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए सूख जाए। लाइट ऑफ़ कर दी है और यहाँ पर पर्दे भी खोल दिए हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर अंदर आ जाए। दोपहर के टाइम पे मैं पर्दे लगा के रखती हूँ क्योंकि धूप लगती है अंदर की तरफ। आजकल 2 दिन से धूप है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे चाय पत्ती का जो कंटेनर था वो खाली हो गया था और ये चाय पत्ती भी मुझे फ़िल करनी थी। तो ऐसे जो पैकेट्स होते हैं ना, इन पैकेट्स का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है कि ये लॉक हो जाते हैं एकदम अच्छे से और इनके अंदर फिर ना पानी जाता है ना ही तो कोई चीज़ जाती है। तो ये पैकेट्स जब खाली हो जाते हैं तो फिर मैं इसको बचा के रखती हूँ ताकि मैं इसमें चीनी फ़िल कर सकूँ, क्योंकि चीनी जो है ना खुले उस पे आती है, खुले थैले पे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, 5 बज रहे हैं और 5 बजे से मेरा इवनिंग टाइम का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे से मतलब नॉन स्टॉप काम करते रहो, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती बैठने की। तो अभी जो मेरे ये इवनिंग के काम रहते हैं इनमें मोस्टली काम रात का जो डिनर होता है उसको लेकर, साथ ही जो कपड़े फ़ोल्ड करने होते हैं और बाकी सारे किचन क्लीनिंग से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता बट बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग ये चीज़ें होती हैं। और आज यहाँ पर हमारे घर में बन रहा था कटहल, तो मेरे हस्बैंड ही कटहल को कट करते हैं। मुझे ये कटहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कट करते टाइम, क्योंकि ये कटहल जो होता है ना बिल्कुल हाथ पे ऐसे चिपक जाता है कि कितना ही धोने की कोशिश कर लो ये निकलता ही नहीं है। तो मैं इनसे ही कहती हूँ कि आप इसको कट करो। वैसे तो ऑयल लगा के कट करते हैं बट फिर भी वो चिपकता ही है और ना ही तो उसके बर्तन साफ़ होते हैं। तो आज मैंने बनाया कटहल, और कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल जो है ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर प्याज लहसुन अच्छे से भून लिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का डाल दिया है टमाटर, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा टमाटर का खट्टापन काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी वही सारे जो सिंपल मिर्च मसाले नमक वगैरह सब कुछ डालती हूँ। और रात के टाइम का काम मेरा ये रहता है कि बहुत लेट तक होता है। पहले बहुत जल्दी हो जाया करता था क्योंकि पहले वीडियो एडिटिंग का कोई काम नहीं रहता था, बट जब से यूट्यूब पर आई हूँ, जब से यूट्यूब की वीडियोस स्टार्ट की है तो एडिटिंग में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। क्योंकि यूट्यूब चीज़ ऐसी है, यहाँ पर अच्छे से एडिटिंग भी करनी पड़ती है, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से देखकर, ताकि आप लोगों तक एक अच्छा वीडियो आ सके। और साथ ही एक अच्छा थंबनेल बनाना होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। वॉइस ओवर होता है जो कि मैं बाद में करती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पर ख़ास बाहर से आवाज़ें नहीं आती। कभी कभार मैं दोपहर के टाइम भी कर लेती हूँ। तो एडिटिंग ज़्यादातर रात को ही निपटा देती हूँ। तो जिस टाइम मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ अभी रात के 12 बज रहे हैं और एडिटिंग करते करते मेरा मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी भी रात में ज़्यादा देर तक जग के कोई काम नहीं किया है। बस इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है अभी। और काफ़ी टाइम से जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, पर फिर भी रात के टाइम पे मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। और शुरुआत हो जाती है 5 बजे से और ख़त्म होता है वो रात के 12 बजे तक। तो बस यहाँ पर अभी देखिए साथ में मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। और जब एक बार सब्ज़ी बन जाती है ना तो फिर रोटियां पकाने में मुझे बहुत आसानी रहती है, क्योंकि फिर दूसरी तरफ का जो गैस रहता है वो बिल्कुल खाली रहता है। तो फटाफट से अपनी जो रोटियां है बेलते जाओ, पकाते जाओ। और रोटी मेकर का जो रिव्यू अभी बचा हुआ था उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा रोटी मेकर। और सच बताऊँ ना तो पहले पहले उसको इस्तेमाल जब मैंने किया तो मुझे बहुत ही बेकार घटिया प्रोडक्ट वो लगा। लेकिन फिर जब मैंने बहुत ही अच्छे से उसको सीखा कि इसमें रोटी बनाते टाइम जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट क्या मतलब एकदम गीला होना चाहिए, जैसा हम लोग सीखते थे ना स्टार्टिंग में, और बिल्कुल आटा गीला हो जाता था तो डांट पड़ती थी मम्मी से। बिल्कुल वैसा ही आटा चाहिए, एकदम गीला सा। तो फिर मैंने गीला आटा लगाया 2 रोटी का और फिर वो बना के देखा तो एकदम सॉफ्ट रोटियां बनी, पतली सी बनी और खूब बड़ी रोटी बनी, जैसा कि मैं हाथ से बनाती हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ी बड़ी सी रोटियां बनाती हूँ और पतली सी बनाती हूँ। तो इसी तरीके की रोटी मेकर में भी बन गई थी बहुत अच्छे से।
और अभी उसका रिव्यू मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बस जब तक मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ अपने किचन वगैरह के, तब तक मेरे हस्बैंड अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। और चाहे कोई भी हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, पढ़ाई तो पहले करनी ही पड़ती है। टीचर को भी पहले पढ़ना होता है, उसके बाद ही वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपनी एक प्रिपरेशन ज़रूरी होती है नेक्स्ट डे के लिए कि वो अपने स्कूल में जाकर क्या पढ़ाएंगे, क्या चीज़ करेंगे। एक लेसन उनको कंप्लीट करना होता है, तो उस चीज़ में उनका भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। और जब तक वो देखते हैं कि ये रात को 12 साढ़े 12 बजे तक उठी हुई है, तब तक वो भी उठ कर के पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। तो इस तरह से हमारा दोनों का ना टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज होता ही है। और साथ में अगर जैसे करते हैं टाइम मैनेज, तो अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि सब सो गए हैं, हम ही उठे हुए हैं। थोड़ा सा एक चीज़ की उम्मीद रहती है कि चलो हमारे साथ कोई उठा हुआ है। अभी बारी आती है यहाँ पर सिंक में रखे हुए बर्तनों को क्लीन करने की, जो कि हमने शाम के टाइम चाय पी थी। और हमारे यहाँ पर चाय यही कोई 2 बार बन जाती है, तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। बस उसके बाद जो डिनर के टाइम पे बर्तन बचते हैं ना, उनको मैं धो लेती हूँ। फिर वो ज़्यादा नहीं रहते, थोड़े से ही रहते हैं, बहुत सारे नहीं रहते। तो सच बताऊँ ना, अपने घर के काम अपने हाथों से करो ना तो ही अच्छा लगता है। भले ही देखिए मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा पढ़ाई चल रही है, भले ही मेरी जॉब नहीं है, लेकिन जॉब से कम भी नहीं होता है। अगर आप कोई काम को बड़े ही शिद्दत से कर रहे हो, बड़े ही अच्छे से कर रहे हो, तो ये भी हमारे लिए एक जॉब ही है। जो हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये भी किसी जॉब से कम नहीं है। क्योंकि जॉब का तो एक फ़िक्स टाइम होता है कि इतने से इतने तक आपको काम करना है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन घर के जो काम होते हैं, अब समझ में आता है कि घर के कामों की कोई छुट्टी ही नहीं होती है। और जो हाउसवाइफ होंगी उनको समझ में आता होगा। और उसके साथ आपकी पढ़ाई भी हो, आप घर का काम भी कर रहे हो, यूट्यूब का भी कर रहे हो, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बर्डन आ जाता होगा एक इंसान के सर पर। तो मुश्किलें तो मेरे सामने बहुत आती हैं, लेकिन मैं इन सब मुश्किलों से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। बड़े ही आराम से अपना काम करूँगी, जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल करूँगी। और जहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि आज मेरे से नहीं हो पा रहा है ये काम, तो मैं वहाँ पर रहने दूँगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी किसी चीज़ की। तो बस यहाँ पर मैं अपने सारे काम खुश दिल से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रो कर या दुखी मन से काम कर रही हूँ, क्योंकि दुखी मन से किए हुए काम आपके कभी सफल नहीं होते हैं। अगर आप खुश दिल से काम करोगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं करने लगी थी पूरे बर्तनों को सेट, मतलब जो जहाँ पे रहता है मुझे वो चीज़ें वहीं पर रखना अच्छा लगता है। और जब तक वो चीज़ें फैली रहेंगी तो मुझे बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है। तो यहाँ पर अपने सारे काम हो चुके हैं। और आप लोगों को मेरी आदत पता ही है कि खाना खाने से पहले ही ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, किचन को क्लीन करने से लेकर सब कुछ। बाकी लास्ट में बचता है जो काम, तो वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता। तो बस यहाँ पर हो चुका है क्लीन। और आज मुझसे गलती ये हुई कि मैं दरवाजे पर कपड़ा लगाना भूल गई, जिसकी वजह से अंदर आ गई थी एक छिपकली। उस छिपकली की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने बाहर कर दी थी वो छिपकली। तो उसके बाद यही काम बचा था, एक कपड़े फ़ोल्ड करने का। सारे कपड़े सूख गए थे, आजकल अच्छे से सूख रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों से अच्छी खासी धूप लग रही है। तो फिर मैंने कहा इनको भी कर लेती हूँ, इनको क्या छोड़ना। इसलिए आज थोड़ा सा ना एडिटिंग में देरी हो गई थी रात के टाइम पे। और इन कपड़ों को अगर मैं ऐसे ही सोफ़े पर फैला के रख देती ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर दिमाग में एक बर्डन सा आ जाता कि ये सारे कपड़े फैले हुए हैं। तो बस ये सारे कामों का जो है टाइम टेबल मेरे दिमाग में एकदम सेट रहता है। टाइम टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आदत सी हो गई है 1 साल में। तो अपने आप ही दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अभी ये काम करना है या वो काम करना है। तो ऐसे करके मेरे पूरे काम हो जाते हैं फिनिश। और उसी के साथ इस वीडियो को भी कर देते हैं एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और आपसे मिलूंगी मैं फिर से एक और अच्छे नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।